लड़की की रबर गलती से नीचे गिर जाती है। तभी पास खड़ा एक लड़का बिजली जैसी फुर्ती से उसे उठा लेता है। लड़की उसे धन्यवाद कहने ही वाली होती है कि लड़का उसी रबर को तेजी से अपने हाथों में रगड़ने लगता है। लड़की को पहले तो लगता है कि ये कितना अजीब इंसान है, लेकिन अगले ही पल लड़का रबर वापस उसकी तरफ उछाल देता है। जैसे ही रबर उसके हाथ में आती है उसे हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। असल में लड़के ने समझ लिया था कि ठंड की वजह से लड़की के हाथ सुन्न हो गए थे, इसलिए उसने रबर को अपने हाथों से गर्म करके वापस दिया था। उस दिन के बाद लड़की ने उस रबर को एक लकी चार्म की तरह हमेशा अपने पास संभाल कर रखा। उस लड़के का नाम था समर। पूरे स्कूल में उसका अलग ही रुतबा था। स्टाइल, आत्मविश्वास और हर काम करने का उसका अंदाज ऐसा था कि हर लड़की उसकी दीवानी थी। तभी दूसरी लड़की भी समर से अपनी पहली मुलाकात याद करने लगी। वो दिन तेज बारिश और तूफान का था। स्कूल जाते समय हर कोई बारिश से जूझ रहा था। किसी की छतरी उड़ रही थी तो किसी के कपड़े भीग चुके थे। इस खराब मौसम ने लड़की का मूड भी पूरी तरह बिगाड़ दिया था। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। बारिश के बीच समर बिल्कुल शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान भी उसकी इजाजत लेकर चल रहा हो। उसकी बेफिक्र मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और वो रॉयल अंदाज, बस एक नजर ने लड़की का दिल जीत लिया। उसी पल से उसे बारिश से प्यार हो गया। तभी दो छोटी वाली एक और लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों की कहानी तो ठीक है, लेकिन मेरी पहली मुलाकात सबसे खास थी। ये स्कूल खुलने से एक दिन पहले की बात थी। वो अपना बैग घर पर भूल गई थी, इसलिए सारी किताबें हाथों में उठाकर चल रही थी। किताबों की वजह से उसे सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी। पास खड़ी उसकी सहेली मजाक में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि समर आकर तुम्हें फिल्मी अंदाज में पकड़ ले। और अगले ही पल बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि समर ने लड़की को नहीं, उसकी सारी किताबों को गिरने से बचा लिया। उस दिन के बाद लड़की अपनी हर चीज पहले से ज्यादा संभाल कर रखने लगी। अब तक हर लड़की अपनी अपनी यादें सुना चुकी थी, लेकिन सभी को लगा था कि उनकी कहानी सबसे ज्यादा रोमांटिक है। उसी समय समर अपने दोस्त गोलू के साथ वहां से गुजर रहा था। गोलू भी समर से अपनी पहली मुलाकात याद करने लगा। उस दिन उसकी उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। अचानक पट्टी खुलकर जमीन पर गिर गई। समर ने उसे उठाया और वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। गोलू कुछ और याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उनकी पहली मुलाकात में कोई खास ड्रामा था ही नहीं, बस एक साधारण मुलाकात। लेकिन शायद वही उसकी सबसे खूबसूरत याद बन गई। कुछ समय बाद समर एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। पहली ही मुलाकात में उस घर की मालकिन समर के अंदाज पर फिदा हो गई। वो खुद को और खूबसूरत बनाने के लिए महंगे बड़े ब्यूटी गैजेट खरीदने लगी। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उसे अपने पति की भी परवाह नहीं